तो हाय, क्या आपने भी 5 महीने पहले कुछ सोच कर 2027 के लिए ड्रॉप लिया था ताकि मैं अपनी जेई जर्नी को पूरा करूं और आईआईटी में जाऊं? तो मेरा नाम है आयुष और मैंने भी 2027 के लिए ड्रॉप लिया है अपने आईआईटी सपने को पूरा करने के लिए। 2026 में मेरा जेई मेंस भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था मैंने। मेरे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन थे लेकिन मैं सारे डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करके 5 महीने से अपनी पढ़ाई रेगुलर कर रहा हूँ। मेरा पहले पढ़ाई एवरेज चल रहा था, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे एवरेज चलता था। लेकिन लास्ट 1 मंथ से मैंने अपने आप को इतना इंक्रीज़ कर लिया कि अभी मेरी सेल्फ स्टडी 9 to 10 आवर्स हो चुकी है। 8 आवर एवरेज तो पक्का रहती है और मैं 6 घंटे ऑफलाइन कोचिंग करता हूँ। थोड़ा स्पीड ज़्यादा है क्योंकि आप लोग के पास भी समय कम है और मेरे पास भी समय कम है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखना है तो जल्दी जल्दी मैं बोल के अपना सारा जो बात है आपके सामने रख देता हूँ ताकि आप भी फ्री हो जाएं, मैं भी फ्री हो जाऊँ और आप सुन के कुछ मुझसे सीख जाएं और इंस्पिरेशन लें। और शायद आपके पास कुछ अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी जो कि आप मुझे मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं और बाकी लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आप अपने टिप्स को कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसको अगर आपका टिप बढ़िया होगा तो मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि बाकी लोग भी उस चीज़ को सीख सकें और अपने जेई जर्नी में सुधार ला सकें। तो हमारे पास इस साल में अभी लगभग 133 दिन बचे हैं और मैं जनवरी को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जनवरी में हमारा लगभग हम लोग का पढ़ाई एकदम ख़त्म हो जाता है। हम लोग को सिर्फ वहाँ पे मॉक देना रहता है, तो हमारे पास 133 दिन बचे हैं। तो इन 133 दिन में हम लोग ऐसा क्या चीज़ करें ताकि हम 99 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल के प्लस जा सकें। तो मैं अपना एक शेड्यूल चला रहा हूँ, अपना एक रेगुलर चीज़ फॉलो कर रहा हूँ और मैंने सारे बहुत जगह से रिसर्च किया, बहुत जगह से जानकारी प्राप्त की, बहुत ज़्यादा जो आईआईटीएन हैं एनआईटीएन हैं उनके साथ कांटेक्ट भी है, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उनके साथ मैंने बातचीत की और आई हैव अ समरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जिससे आपको जेई मेंस के एग्ज़ाम में 50% क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे। 50% क्वेश्चन मतलब कि 150 नंबर और जनवरी अटेम्प्ट में 150 नंबर प्लस नंबर पर 99 परसेंटाइल एवरेज होता ही है। तो 98% 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको अगर चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उसका पीडीएफ मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर लिंक कर दूंगा और आप उसको पे जाके अपना पीडीएफ डाउनलोड कर। लेकिन हाँ, वो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए है। अगर मैथ्स के लिए चाहिए तो नेक्स्ट इस वीडियो में आप मैथ्स के लिए भी कमेंट कर दीजिएगा और मैं मैथ्स वाला दूंगा स्पेशल अलग से, क्योंकि मैथ्स जो होता है वो स्कोरिंग वो रैंक बढ़ाने वाला होता है। मैथ पे ही आपका रैंक दिखता है कि कौन बच्चा आगे है कौन बच्चा पीछे है, और मैथ ही है जो केमिस्ट्री सिलेक्शन दिलाता है लेकिन मैथ रैंक दिलाता है। तो अगर रैंक चाहिए तो मैथ करना पड़ेगा और मैथ का अगर चाहिए पीडीएफ लिंक। और मैंने उस चीज़ को 40 टॉपिक में एकदम छोटा करके रख दिया पूरा सिलेबस को, क्योंकि हमारे पास 133 दिन बचे। अगर जीरो पर भी हैं अभी, लेकिन हाँ आपके पास आईक्यू लेवल होना चाहिए ताकि मैं उस चीज़ को जो दिया हूँ आपके पास उस चीज़ को आप कवर कर सकें, उस चीज़ पे आप प्रैक्टिस कर सकें। एंड मोर यू प्रैक्टिस मोर यू ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए और जितना आप मॉक दीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा वो आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। और पीवाईक्यूज़ लगाएं। मैं पहले वो टॉपिक्स दे दूंगा आपको, उस टॉपिक्स को आप एक बार थ्योरी रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए वन शॉट में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मंजिल से कर सकते हैं। और मंजिल से करने के बाद आप उस चीज़ का आप मॉड्यूल अगर आपके पास है, किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़े हैं या फिर ऑनलाइन से आप उस चीज़ का क्वेश्चन थोड़ा उठा लीजिए। 10-15 बेसिक क्वेश्चन, 10-15 मॉडरेट और 5-10 हार्ड क्वेश्चन, और उसके बाद पीवाईक्यू पे आप स्विच कर जाइए। पीवाईक्यू करने के बाद आपके पास टाइम तो होगा नहीं क्योंकि आपको सारा चीज़ कवर करना है इतना जल्दी। आप अगर 133 दिन है और आपको मैंने 140 टॉपिक देने का किया है, तो आपको पर डे कम से कम अगर आप एक भी टॉपिक करते हैं या 2 टॉपिक तो आपका इतना टाइम हो जाएगा। आपको तो लगभग हमको मेरे हिसाब से कहने से आप 133 दिन को उस चीज़ में कंसीडर ना करें। आप ले कि हाफ ऑफ नवंबर जाते जाते आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाना चाहिए ताकि हम नवंबर के बाद अपना सिर्फ मॉक टेस्ट दें और रिवीजन करें और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करें। क्योंकि
हमारे पास अगर हम जनवरी तक अपना सिलेबस ही कंप्लीट करेंगे तो हमारे मॉक में हमारा एनालिसिस कैसे होगा। ऐसे हम नवंबर से टेस्ट देना चालू कर देंगे 5-10 चैप्टर का 10 चैप्टर का, और दिसंबर के हाफ तक हम लोग फिर फुल सिलेबस में स्विच कर जाएंगे। तो हमारा मॉक टेस्ट का एनालिसिस होता रहेगा, होते होते फिर हम लोग अपना मार्क्स इंक्रीज करते करते, माना किसी के बच्चे का 60 आ रहा है 70 आ रहा है, तो वो इंक्रीज करते करते दिसंबर तक 100-120 कर लेगा और जनवरी तक अपना 150 तक पहुंच जाएगा आराम से। तो अगर 99 परसेंटाइल, और मैं अपना जर्नी पूरा का पूरा इस चीज़ पर ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पर। 8:30 से मैं 1 बजे 12:30 तक पढ़ता हूँ लाइव पर, और मैं दिन में पढ़ता हूँ, जो कि मैं ब्रॉडकास्ट नहीं करता। उतना दिन में उतना टाइम नहीं है हमारे पास, आपके पास भी टाइम नहीं है कि आप बैठ कर देखें। तो मैं बैठ कर देखने के लिए तो नहीं कहता हूँ, लेकिन आप उस चीज़ में आके आप कमेंट कर सकते हैं, आप चैट में लिख सकते हैं अगर आप मुझे कुछ टिप्स देना हो, या फिर आप मुझे मोटिवेट करने के लिए, अगर आप 11th के हैं 12th के हैं तो मुझे मोटिवेट करने के लिए कि भैया यू कैन डू इट और समथिंग एल्स। और अगर आपको कुछ टिप देनी हो, अगर आप सीनियर हैं, वीडियो को देख रहे हैं, आपने पहले क्वालिफ़ाई किया है ना किया है, आपने क्या गलती की थी कि वजह से क्वालिफ़ाई नहीं कर पाए, आपने क्या किया था जिसकी वजह से आप क्वालिफ़ाई कर पाएँ, तो उस चीज़ को आप मेरे चैट बॉक्स में या फिर वीडियो के कमेंट में आप दे दीजिएगा। मैं उस चीज़ को पिन कर दूँगा ताकि बाकी लोग जो भी कमेंट पढ़ें उनको भी सहायता मिल सके, उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके। और जे प्रिपरेशन में सबसे बड़ा चीज़ होता है एक अंदर से मोटिवेशन। अगर मोटिवेशन आपके पास नहीं है, आपका गोल क्लियर नहीं है कि वाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर दिस, और आपको अब से होगा कि नहीं होगा ये बाद में सवाल आता है, पहले है कि आप अब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सिलेक्शन है वो लक का चीज़ है। माना कि आपने सिलेक्शन ले लिया, आपका जाते वक्त एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे, कृष्ण करे कि आपका एक्सीडेंट हो, और मान लिया कि आपका एक्सीडेंट हो गया, आप नहीं रहे, तो या फिर आपका सिलेक्शन, आप जिस दिन एग्ज़ाम है आपका उस दिन आपका किसी वजह से लेट हो गए, लेकिन वो चीज़ रिग्रेट आप में नहीं रहा कि मैंने नहीं किया। आपकी मेहनत आपको कहीं ना कहीं रंग जरूर लाएगी। तो आप आपके पास 5 महीने तो नहीं बचे हैं, अगर जनवरी तक कर ले, लेकिन ये अभी फेस्टिवल आएगा, शादी विवाह आएंगे, तो आपके पास मिला जुला के आपके पास उतना टाइम रहेगा नहीं। तो उस चीज़ को यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने उस चीज़ को कह दिया है कि हमारे पास 130 से 133 दिन बचे हैं। तो आप उस चीज़ में, मैं तो कहता हूँ कि आपके पास समय तो बहुत कम है, तो अगर आप बाकी बच्चे जैसे कि फेस्टिवल या फिर बोर्ड्स के प्रिपरेशन में लगे हैं, जिनका 12th का बोर्ड्स है, तो वो भी तो इस बार देने वाले हैं जनवरी मेंस, और जिनका वेडिंग में भी है, फेस्टिवल में है, तो उनके पास वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप उस चीज़ में आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर देते हैं तो आप उनसे ज़्यादा अच्छी रैंक ले आएंगे। तो हम, मेरा कहने का मोटिव है कि आपका फेस्टिवल और वेडिंग तो नेक्स्ट ईयर भी आ जाएगा, और नेक्स्ट ईयर भी आपका फुल लाइफ यही करना है। अगर आपका जेईई मेंस फोकस है, आपका गोल क्लियर है, तो आपको बस फुल पढ़ाई पर ध्यान देना है, और मॉक्स दीजिए और एनालिसिस कीजिए। और आपको वो पीडीएफ चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, और मैथ्स के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। और मैथ जो होता है याद रखिएगा वो रैंक दिलाता है, तो मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। अगर आप 9 घंटे 8 घंटे, आपको 8 घंटे से मिनिमम तो पढ़ना नहीं है, अगर आप 9 घंटे 8 घंटे पढ़ते हैं तो उसमें आप तो 4 आवर 3 to 4 आवर्स आपको मैथ को देना है, 2 आवर्स मिनिमम फिजिक्स एंड 2 आवर्स केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को पक्का पढ़ जाओ। कुछ अगर ज़्यादा समय नहीं है तो फिजिकल में एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, और इनऑर्गेनिक का पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग एंड आपका पीरियोडिक टेबल है वो, उसको आप सॉल्ट एनालिसिस को अगर आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और केमिकल बॉन्डिंग को आपको एकदम पूरा का पूरा हर एक इंडेक्स का क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। और आपका जो भी कोचिंग का मटेरियल है उसको सॉल्व करना है। पीवाईक्यू आपको केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैं दिला सकता हूँ। उस चीज़ का पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो आप आंख बंद करके उसको फॉलो कर सकते हैं 99 परसेंटाइल के लिए। और मैंने बहुत सारे, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे फैमिली में IIT एंड NIT भैया हैं या फिर अंकल हैं, तो मैंने उनसे पूछा, और बहुत सारे टीचर से भी, और मैंने बहुत सारे वेबसाइट ये सब पर भी देखा, और उस चीज़ को मैं 100% गारंटी के साथ लेता हूँ कि आपका 3 आउट ऑफ 150 मार्क्स उसी PDF के टॉपिक से आएगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, you can like me and subscribe also
फॉर मोर रिलेवेंट। और अगर आप 12th में 11th में हैं, आपको उसके लिए स्ट्रेटजी चाहिए, तो एज ए ड्रॉपर मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया है, तो मैं उस चीज़ के बारे में आपको पक्का बता सकता हूँ। तो अगर आप 11th में हैं, 12th में हैं, तो अभी से ही पढ़ाई करो, आपको नेक्स्ट ईयर मौका नहीं मिलेगा, आपको नेक्स्ट ईयर सिर्फ रिग्रेट रहेगा। तो जितना मेहनत कर सकते हो अभी कर लो, बाद में आपके पास समय नहीं है। सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक आल्सो माय वीडियो। और आप कमेंट में बताइए कि मेरा ये वीडियो कैसा रहा। दिस इज़ माय 4th वीडियो, और चैनल पे नए हो तो पक्का का पक्का सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपसे रिलेटेबल हूँ। आप जो हैं मैं भी वही हूँ, मैंने भी फेल किया यार एक बार। अगर आप ड्रॉप लिए हैं या फिर आप कमज़ोर बच्चे हैं तो या फिर वीडियो पे आए हैं। सो बाय बाय, मैं आपका ही दोस्त हूँ, और मैं लाइव ब्रॉडकास्ट करता हूँ 8:30 से, तो आप उसमें जुड़िए और साथ में बैठ के पढ़िए। एक तरफ मेरा लाइव चला दीजिए, ताकि आपको ऐसा फील ना हो कि आप अकेले पढ़ रहे हैं, आपको लगे कि मैं ग्रुप स्टडी कर रहा हूँ। और ज़्यादा आपके पास समय नहीं है, मैंने भी 10-15 मिनट तो पक्का ले ही लिया होगा आपका। सो सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो यार, मैं लाइक बार बार इतना कह रहा हूँ थोड़ा अभी नया नया चैनल बनाया हूँ, एक्साइटेड हूँ। तो ठीक है, बाय बाय, सी यू इन IITs।